जो यादव समाज को गाली दिया है उसको ये मैं बता दूं, यादव भी हूं मैं, तो इसलिए एक चीज़ ये बताऊंगा कि यादव समाज का उसको इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जो जाहिलपना किए हैं उनको ये पढ़ लेना चाहिए। जो महाराज होकर के, जो स्वामी संत या जगत गुरु अगर जाति पात की बात करता है तो उससे बड़ा जाहिल मैं किसी को समझता नहीं हूँ। उनको क्या कहेंगे जो ब्राह्मण वर्सेस यादव को तूल पकड़ा रहे हैं? ये मामला रुकना चाहिए। समाज में बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है पूरी? मगर इतना मैं ये बोलूँगा कि जो लोग जाति पाति की बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। मगर ये एक स्वामी संत और महात्मा अगर कर रहे हैं तो इन लोगों से बड़ा कोई जाहिल जो है इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं। कचरे के हिसाब से अपने आगे स्वामी और ये स्वरूपानंद और ये क्या। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई में। देवरिया नरसंहार से हर कोई परिचित है। इस मामले में यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाने की पूरी कोशिश की गई और ये मामला उस मामले से हट गया है। उस परिवार को न्याय दिलाने की बात न करके लोग यादव की बात कर रहे हैं, लोग ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। एक तरफ यादव कह रहा है कि मैं ब्राह्मणों को अपने घर पूजा पाठ में नहीं बुलाऊंगा, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण कह रहा है कि मैं अहिर के घर दूध नहीं लूँगा। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, इन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट में इन्होंने लिखा था कि डीएम ने आग लगाई है वहाँ पर और उसमें अखिलेश यादव ने घी डालने का काम किया है। तो इस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि यादव जाहिल होते हैं, यादव से अगर नौबत आएगी तो युद्ध भी करेंगे, हमने तो भगवान से भी युद्ध किया था। तो इस तरीके के उनके बयान हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका परिचय धन्यवाद। आप लोगों का भी स्वागत है यहाँ पे। और मेरा नाम DN यादव सनातनी है। मैं श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन एक अपना NGO है जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में, उसको चलाता हूँ। और अभी आप जो बोल रहे थे महाराज के बारे में, पहले तो मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बार बता देता हूँ। ये समझ लीजिए कि जो महाराज होकर के, जो स्वामी संत या जगत गुरु या कोई भी मतलब उपाधि, जो एक सनातन धर्म की उपाधि ले करके अगर जाति पात की बात करता है तो उससे बड़ा जाहिल मैं किसी को समझता नहीं हूँ। आप समझ लीजिए वो एक नंबर का जाहिल है। पहली बात तो स्वामी है नहीं, क्योंकि स्वामी का मतलब सनातन धर्म में होगा सबका है, तो उसने एक की कैसी बात कर दिया। एक की बात ही नहीं करना चाहिए। अगर मैं सनातनी लिखता हूँ तो मैं सिर्फ, अगर भले मैं यादव हूँ और सनातनी लिखता हूँ, सनातन धर्म का काम करता हूँ, तो सनातन धर्म में A to Z लोग आ गए, तो मैं खाली यादव की कैसे बात कर सकता हूँ। देवरिया में जो हुआ है वो कोई यादव और ब्राह्मण का झगड़ा ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी का झगड़ा है। और प्रॉपर्टी का झगड़ा हर गांव में होता है, हर समाज में होता है, हर घर में होता है। अगर समझिए ब्राह्मण में अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया तो आप क्या देंगे? यादव में अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो वो प्रॉपर्टी का झगड़ा था, उन लोगों का आपस का मतभेद था, उसमें मारे गए। ठीक है, सहानुभूति के लिए जो लोग भी पहले गए, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए पाठक जी, उनकी गलती है। इतने बड़े पद पे रहते हुए एक आदमी के घर पे गए, दूसरे के भी घर पे जाना चाहिए। और ये जाति रंग सिर्फ नेता लोग दे रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल जाति से नहीं जोड़ता हूँ, इनका पर्सनल मैटर है। अब उसमें जो दोनों समाज के लोग हैं, समझ गए ना, दोनों समाज के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं वो आकर के जाति करके जो है कि इसमें किए, मगर ये जाति का मैटर नहीं है, ये समाज। मगर ये जो स्वामी जी इस तरह से बात कर रहे हैं, इनको नहीं बात करना। एक यादव संगठन यादव की बात कर सकता है, ब्राह्मण संगठन ब्राह्मण की बात कर सकता है, क्योंकि उनका संगठन है, उनके जाति का संगठन है, वो बात कर सकते हैं। मगर ये एक स्वामी संत और महात्मा अगर कर रहे हैं तो इन लोगों से बड़ा कोई जाहिल जो है इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं। कचरे के हिसाब से अपने आगे स्वामी और ये स्वरूपानंद और ये क्या, एक देखो अयोध्या में बैठा हुआ है, वो जब होता है इसका गर्दन काट लो, उसका ही कोई स्वामी है, कोई संत है। स्वामी संत कोई किसी का गर्दन काटेंगे? और जब स्वामी बने हो तो किसके लिए बने हो? एक जाति के लिए स्वामी होता है कोई? अगर आप कोई स्वामी लिख रहे हैं, साधु संत महात्मा लिख रहे हैं, तो साधु संत किसी जाति का होता है? तो मैं ये सब बातों को नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण की जो बात है, यादव की बात, ये बहुत पुरानी मित्रता है, ये लोग तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण, और इसके कोई ये सब बिल्कुल एकदम गलत चीज़ है। मैं इस बातों में एकदम ये नहीं रखता हूँ कि ब्राह्मण का और वहाँ मैटर कुछ है। हम लोगों को दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। जो गलत हुआ है वो हमारे देश में न्यायपालिका उसको न्याय दे, उसको समझाए कि भाई न्याय दे, उसको पकड़े कौन गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये किसी पार्टी वोटी का और किसी का इससे मैं बात नहीं करता हूँ। मैं एकदम सीधी सी बात करता हूँ कि आपसी मैटर है, जमीन का है, उनका आपसी रंजिश है। मगर जो यादव समाज को गाली दिया है उसको ये मैं बता दूं, यादव भी हूं मैं, तो इसलिए एक चीज़ ये बताऊंगा कि यादव समाज का उसको इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जो जाहिलपना किए हैं उनको ये पढ़ लेना चाहिए कि यादव समाज क्या है। भगवान कृष्ण से लेके आज तक कितने युद्ध लड़े हैं, कितने वीर पुरुष हैं, कितने स्वाभिमानी हैं, कितने देशभक्त हैं। अगर वो देखेंगे तो अपने आप में खुद वो अपने नज़र में झांकेंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो इस तरह से बयान दिए हैं। जाहिल बताएं यादव को।
अरे मैं क्या बताया कि कोई संत महात्मा, वो ये भाषा ही नहीं संत महात्मा की, वो जिस तरह से बात की खुद ही एकदम जब छोट मानसिकता का आदमी है, वो कोई बात ही नहीं कर सकता है। मैं बोला ना, मैं एक छोटा सा संगठन चला रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जितनी भी जातियाँ, न कोई छोटी है न कोई बड़ी है, सब एक समान है मेरे हिसाब से। ये झगड़े उगड़े जो भी है देश में, तो आज पहला नहीं, इसके पहले यूपी में रोज मर्डर होते हैं। बाबा जी देखो ना, उधर कानपुर में एक कोई शर्मा करके बेचारा ब्राह्मण ने उनकी हत्या कर दिया, क्या हुआ उसके यहाँ। तो ये एक जने मतलब ये सब चल रही है। हमारे आजमगढ़ में वैसा हो रहा है। अब यादव की बात, जो उन्होंने पर्सनल यादव पे टिप्पणी किया है, तो उनको यादवों का इतिहास ही नहीं मालूम है। यादवों के नाम पे वैसे वैसे संत महात्मा पूजा कर रहे हैं, जी खा रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण न होते तो कितने लोग मर जाते, जो है कि उनको खाना नहीं मिलता, आपको मालूम है, और वो भी यादव ही हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मगर इतना बता रहा हूँ कि यादवों का इतिहास अपने आप में जो जानता है वो यादव की बात नहीं करेगा। बस इतना समझ लीजिए, यादवों को कभी गलत नहीं बोलेगा, इतना समझ लीजिए आप। इस मामले से आप भी पूरे तरीके से परिचित हैं। 2 अक्टूबर की ये घटना है, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं हो पाया है कि सत्यप्रकाश दुबे के जो बचे हुए बच्चे हैं वो संतुष्ट हो पाए, या फिर प्रेमचंद यादव के जो परिवार हैं। अभी तक दोनों परिवार को इस मामले में संतुष्टि नहीं मिल पाई कि हमारे साथ न्याय हुआ। तो प्रशासन को क्या कहेंगे आप इस मामले में? इतनी देरी करना, इतना बड़ा मामला हो गया, कहीं ना कहीं देशव्यापी मामला हो गया, पूरा देश इस मामले से परिचित हो गया, लेकिन इस मामले में अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिससे दोनों परिवार संतुष्ट हो सके। देखिए, 27 ये महीने में 27 तारीख को हमारे संस्था का स्थापना दिवस है जौनपुर में, और हम यहाँ से 26 को जाएंगे। और जो है कि वहाँ पे स्थापना दिवस होने के बाद हम लोग, हमारी पूरी संस्था के तरफ से हम लोग जाएंगे वहाँ, हम भी दोनों परिवारों से मिलेंगे। और जो हमको हो सकता है, हम देख रहे हैं उन लोगों को, इस समय आर्थिक स्थिति भी लोग सहयोग कर रहे हैं, हम लोग ये भी सोचे हैं कुछ सहयोग भी करेंगे, दोनों लोगों को करेंगे, हमको किसी जाति पाति से। मगर इतना मैं ये बोलूँगा कि जो लोग जाति पाति की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। मैं खुद ही बात करता हूँ, मगर मैं पर्सनली व्यक्ति की बात, जैसे अब मान लीजिए मैं कोई बयान दे दिया, तो आप एक आदमी अगर एक घर में बयान दे दिया तो उसको घर में ही सभी लोगों का सहमत है कि नहीं है। और एक आदमी के बयान से, मतलब एक ब्राह्मण के या एक यादव के बयान से पूरा भारतवर्ष के ब्राह्मण और जो है कि यादव सहमत हो जाएंगे, ये आप मानते हैं? आमने सामने हो गए, लेकिन आज लग रहा है कि आज वो माहौल बन चुका है कि यादव और ब्राह्मण आमने सामने की स्थिति बन चुकी है, ये ऐसा लग रहा है। इसमें कुछ ब्राह्मण संगठनों की जो है कि गलती है, क्योंकि मैं ये भी देखा, इसमें मैं ये नहीं कि मैं यादव हूँ तो बोल रहा हूँ। अभी भैया ने बताया था कि यादव कम से कम संगठन वहाँ कोई सक्रिय ही नहीं था। 2-3 दिन तक अगर प्रशासन ठीक से काम किया होता तो यादव संगठन कोई सक्रिय नहीं था। मगर जब ये 2-3 दिन देखे कि ये जो मुख्यमंत्री पाठक, अब बताइए पाठक मुख्यमंत्री तो खाली पंडित के मुख्यमंत्री हो, यादव के नहीं हो, ये क्या मतलब है? तो वो गए वहाँ पे, योगी जी जाके मिल गए। बहुत सारे जब बीजेपी के लोग एकदम अति कर दिए, तो देखिए जब अति हो जाती किसी चीज़ का तो वहीं से संग्राम चालू हो जाता है। तब अब यादव है तो भाई, अगर हम यादव हैं तो हमको भी तब तो सोचना पड़ेगा ना। अब मैं यादव हूँ, अगर मेरे सामने किसी यादव को, अगर वो यादव गलत है तो मैं बोलूँगा भाई गलत है, मगर अब ज़बरदस्ती आप उसको ये करेंगे तो हम तो बोलेंगे ना कि भाई गलत है, सीधी सी बात है। तो यादव को दबाया जा रहा था पूरी तरह से। उनका जो पहले मर्डर हुआ, आपको मालूम है, मर्डर करने वाला जो है पंडित जी का लड़का, वो को बोलता श्राद्ध में सुबह 6 बजे श्राद्ध होता है तो 10 बजे 11 बजे होता है। सूर्य कभी भी, आपको मालूम, एक चीज़ मालूम होगा कि नहीं होगा, ये सूर्य उगने के बाद और सूर्य डूबने के पहले होता है ये सब चीज़। ये सुबह सुबह सूर्य इसके पहले नहीं होता है। तो वो कौन सा सुबह 5 बजे बारिश में जाके कर रहा था? तो ये सब है, वो वहाँ के कोई एक ये है ना, क्या सलब मणि त्रिपाठी करके विधायक है, तो सब उसको बचा रहा है, कर रहा है, मगर ये सब गलत है। इसको जातिवादी न करके, इसको जो है कि जो हुआ है उसका सही से जाँच होनी चाहिए। और वो जो लड़का किया, उसकी बहन ने भी ये चीज़ बोल दिया है, सब लोग देख रहे हैं पूरा। और लड़के को जो है कि अरेस्ट करना चाहिए, उसके वजह से उसका भी परिवार गया और इनका भी गया। उस लड़के को अरेस्ट करके उसकी पूछताछ करके पूरा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़के के ऊपर, जो भी कुछ किया उसने ही किया हुआ है। सनातन धर्म का संगठन भी आप चलाते हैं और हिंदू संगठन भी वहाँ पर गया था, और एक ही परिवार, दुबे परिवार से मिला था। मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। दुबे परिवार से मिला और उसने भी कहा कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। तब लोगों ने ये कहा, यादवों ने ये कहा कि क्या हम हिंदू नहीं हैं? और आप यादव हैं और आप सनातन धर्म का संगठन चलाते हैं, तो यादव ये भी कह रहे कि हम हिंदू नहीं हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बोल दिया कि जो अभी मैं जैसे संगठन चला रहा हूँ, ये संगठन पूरे समाज का है, किसी एक जाति का नहीं है। और मैं उन यादवों को आप बताइए कि वो हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? यादव से बड़ा हिंदू कौन है यार? हिंदू नहीं है मतलब, आप, मैं बता रहा हूँ को जो संगठन है वो हिंदुओं का संगठन नहीं है, वो ब्राह्मण संगठन है। वो नाम उसने हिंदू रख लिया। मैं अभी पहले ही बोला कि जो यादव संगठन है, यादव का सपोर्ट करेंगे, ब्राह्मण संगठन ब्राह्मण, मगर जो समाज का संगठन है
सनातन धर्म का संगठन है, हिंदू समाज का संगठन है, अगर वो इस तरह से एक व्यक्ति की बात करता है, एक व्यक्ति की जा जाता, तो उसका भी जो है कि हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। सनातन धर्म में लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण ही खाली पूजा कराएगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं बोलता हूँ कि हमारे में SC ST से लेकर के और ब्राह्मण तक जितनी जातियाँ हैं, सबको पंडित मतलब ज्ञानी, जो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, लोगों को सही मार्ग दे सकता है, वही पंडित बन सकता है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो मैं एक मौर्य जी है, मैंने उनको पंडित बना के पूजा करवा रहा हूँ, मैं तो चैलेंज दे के कर रहा हूँ। एक यादव जी हैं, मैं उनसे करवा रहा हूँ। एक जो हमने जो एक भागवत कथा भी जो है कि एक जौनपुर में जो है कि करवाया था। तो कैसा मालूम है क्या, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ, इस सब चीज़ कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो कुछ लोग अपने विशेष फायदे के लिए बोल देते हैं कि धर्म में ऐसा। और एक बात बताएं, इसी वजह से आज 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू होने के लिए जो बोलते हैं ना हिंदू का देश मतलब अब हमारे आपको डर लगती है कि भाई हिंदू का देश होगा तो ब्राह्मण का देश हो गया, ऐसा डर लगती है। अगर यही चीज़ अगर समानता के हिसाब से सबको साथ लेके चलते थे, हर जात वर्ग को महात्मा होते, जैसे आप सरकारी नौकरी है, देश सब लोग मिल के चला रहे हैं ना, जैसे देश को सब लोग मिलके चला रहे हैं, ऐसे धर्म को भी अगर सभी जातियां मिलके चलाती तो आज ये भेदभाव की बात नहीं होती। मेरे कहने का मतलब जहां भी जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, वहां पे हर जात के लोगों को मतलब पूजा पाठ करने का अधिकार, हर जात के लोगों को संत महात्मा बनने का अधिकार है। ये तो मैं तो बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे इच्छुक है मेरे पास आए, मैं तो करवा रहा हूँ। समझ गया ना। तो ये मतलब ये सब बिल्कुल गलत बात है। उनको क्या कहेंगे जो ब्राह्मण वर्सेस यादव को तूल पकड़ा रहे हैं? ये मामला रुकना चाहिए। समाज में बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है पूरी? ये मामला रुकना चाहिए। क्या यादव की जिम्मेदारी नहीं होती है? कहीं ना कहीं एक बात बताऊं, अभी मैं तो पार्टी वोटी के बीच में, मगर जो हकीकत बोलना, बीजेपी जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने वोट बैंक के फायदे के लिए कि हमको इसके बहाने पूरा ब्राह्मण वोट एक तरफा हो जाएगा। हालांकि मैं जो देखता हूं कि यादव वोट ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि और पार्टियों के साथ में है, मगर उसको अपनी तरफ पूरी लेने के लिए इनकी कोशिश है बीजेपी की, उसको एक रंग दे रहे हैं, बाकी कोई दूसरा मैटर नहीं है। मैंने इसको पूरा सर्च किया और हकीकत वो मैं बोल रहा हूँ। राजनीति रोटी से की जाए, राजनीतिक रोटी, और कुछ नहीं इसमें, खाली राजनीतिक लाभ के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, बाकी कुछ नहीं है। और एक बात देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का और सबसे ज़्यादा यादवों का अगर हत्या हुई है तो ये बीजेपी सरकार में हुई। आप पूरा उठा करके इतिहास देख लीजिए, इतना कभी जातिवाद कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी के सरकार में नहीं हुआ है, नहीं कभी नहीं हुआ जितना बीजेपी के हो रहा। और ये हिंदुत्व की बात भी करते हैं, और इनके राज्य इनके उसमें हिंदुत्व ही ज़्यादा मारे भी गए हैं। तो ये इनका मतलब एक सोच रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, ये करके हम फिर दूसरा चुनाव जीत लेंगे, बस यही कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ इसमें नहीं है। आपने बताया कि अभी कि हम जाएंगे, दोनों परिवारों से मिलेंगे, तो किस तरीके की मदद दोनों परिवारों की आप करेंगे? अब देखेंगे, हम उनसे बात करेंगे, जो भी होगा उनके देख रहे बच्चे हैं। देखिए मैं तो ये सोचता हूँ उनको जो ज़रूरत होगी हम बात करेंगे। अब जैसे बच्चों की है, हम एक आध बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेंगे, बोलेंगे भाई इसका जो भी फीस होगा हम जो है कि भरेंगे, इसका कापी किताब होगा हमारी संस्था भरेगी। ऑलरेडी मैं 11 अनाथ बच्चों के लिए मतलब मैं गोद लिया हूँ ऑलरेडी। और देखिए वो भी मैं बता दूं, वो 11 में से एक राजभर है, एक मौर्य है, और एक जो है कि ये निषाद है। मैं ऐसा मैं यादव हूँ, मगर मुझे जाति पाति से मतलब नहीं है। अभी हमने पिछले साल अपने संस्था की तरफ से एक शादी करवाया, हमने अलग बिरादरी की लड़की थी, उसके पिताजी नहीं थे, हमको मालूम। हम तो अभी भी इस साल भी हम कर रहे हैं कि हम 21 जनवरी को कि हम कोई भी जाति का लड़की हो लड़का हो, अगर उसको कैपेसिटी नहीं है शादी करने, गरीब है, तो हम उसका मदद करते हैं। हम जाति पाति नहीं देखता हूँ, मैंने उसमें विश्वास करता हूँ। मगर हाँ, जो हकीकत होता है वो बोलना पड़ता है, जो हकीकत होता है वो बोलना पड़ता है, ये चीज़ है। बिल्कुल ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखनी पड़ेगी। समाज के तमाम जो जिम्मेदार अपने आप को बताते हैं कि मैं समाज का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, उन्हें ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखनी पड़ेगी, जाति पात से हटकर, न कि उनके जैसा कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, तो इस तरीके से हमारा समाज बढ़ जाएगा। और एक दिन वो नौबत आ जाएगी जैसे आज तमाम देशों में हो रहा है कि गृह युद्ध हो रहा है, तो वो स्थिति हमारे यहाँ बन सकती है। अगर इसी तरीके से ऐसे मामलों में तूल पकड़ाया जाएगा, तमाम जातियों को लेकर आमने सामने किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी वो माहौल, वो स्थिति हमारे यहाँ बन सकती है। तो ये तमाम जिम्मेदार लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग ध्यान रखिए इन चीज़ों को, समाज के बांटने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लोग जिम्मेदार मानते हो तो आप समझाइए उन्हें इस चीज़ के बारे में, ना कि आप उन्हें और इस तरीके से उकसाइए कि नहीं आप इस समाज के हो तो आप उस समाज का विरोध करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।